दोस्तों आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी का जो सबसे प्रमुख मंदिर है जगन्नाथपुरी स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर, इसकी क्या पौराणिक कथा है। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत ये ऐसी कथा है कि इसको सुन करके आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। दोस्तों एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे थे, ऐसे में श्री कृष्ण जी सोते समय श्री राधा राधा का नाम जाप करने लगते हैं या बोलने लगते हैं। ऐसे में श्री रुक्मिणी जी उसको देख रही होती हैं। तो दोस्तों अब श्री रुक्मिणी जी के मन में श्री राधा जी का जो प्रेम था, राधा जी के बारे में जानने की इच्छा हुई। अब दोस्तों श्री रुक्मिणी जी ने ये इच्छा श्री रोहिणी जी से प्रकट की। तो श्री रोहिणी जी ने कहा ठीक है, मैं आपको श्री राधा नाम की महिमा और श्री राधा नाम का जो परचम है वो आपको बताती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि जब हम ये आपको बता रहे हों उसकी श्री राधा राम की महिमा, उस समय अंदर कोई ना आ पाए। इसलिए श्री रोहिणी जी ने ये निर्धारित किया कि गेट पर द्वार पर कोई होना चाहिए। तो द्वार पर श्री सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया गया और श्री सुभद्रा जी से कहा गया कि देखना कि कोई भी अंदर ना आने पाए। इधर दरवाज़ा बंद करके श्री रोहिणी जी श्री राधा नाम की महिमा का बखान करने लगती है। अब दोस्तों ऐसे में जो द्वार पर जो श्री सुभद्रा जी बैठी होती हैं, वो देखती हैं कि श्री कृष्ण जी और श्री बलराम जी आ रहे होते हैं। और श्री कृष्ण जी बलराम जी जब वहाँ पर आए तो उन्होंने जानना चाहा कि अंदर क्या हो रहा है। तो श्री सुभद्रा जी ने मना कर दिया कि अंदर एक गुप्त कार्य हो रहा है, वहाँ आप नहीं जा सकते। अब श्री कृष्ण जी की जिज्ञासा हो गई, वो जानना चाहते थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। तो श्री कृष्ण जी तो भगवान नहीं हैं, उन्होंने अपने दिव्य रूप से अंदर जा कर के देखा कि वहाँ श्री राधा नाम की महिमा का बखान हो रहा है। श्री कृष्ण जी और बलराम जी उसका आनंद लेने लगे। सुभद्रा जी वहाँ पहले से खड़ी थी। अब ये तीनों लोग वहाँ पर खड़े थे द्वार पर, वो आनंद ले रहे थे। तो श्री कृष्ण जी और बलराम जी जब उस कथा को सुन रहे थे तो इतना वो द्रवित हो गए वृंदावन के प्रति कि उनके जो वो बाल रूप में आ गए, मतलब उनके हाथ पैर जो है द्रवित हो गए और यहाँ तक कि उनका जो सुदर्शन चक्र था वो दंड रूप में आ गया। अब दोस्तों बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ऐसे में नारद जी वहाँ पर आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं भगवान आपका ये रूप मैंने पहली बार देखा है, मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने इस रूप की धरती पर स्थापना करा दें, जिससे कि दर्शक और भक्तगण इस रूप का आनंद ले सकें। तो श्री कृष्ण जी ने श्री नारद जी से वादा किया कि हे नारद, तुम्हारा ये कहना ज़रूर पूरा होगा, मैं बहुत जल्दी अपना ये रूप धरती पर कराऊंगा व्यवस्थित। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब कलयुग आया, कलिकाल आया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं नीलांचल क्षेत्र में प्रकट होऊंगा दोस्तों। और श्री नीलांचल क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी बलभद्र, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है। अब दोस्तों कलयुग में क्या हुआ कि एक इंद्र दुम्न नामक एक राजा हुए नीलांचल क्षेत्र में, और उन श्री कृष्ण जी की कृपा से उनके मन में एक इच्छा हुई, एक अज्ञात कामना हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराएं जिसमें जो मूर्ति का विग्रह रूप हो वो सबसे अलग हो और उस तरह का रूप कहीं ना हो। अब दोस्तों ऐसे में उनके मन में तीव्र इच्छा होने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की इच्छा थी। अब वो सोच ही रहे थे कि वो एक दिन उनको नींद आ गई, तो उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि वो एक मंदिर का निर्माण कराएं, और मंदिर का निर्माण कराने पर जो मूर्ति के विग्रह रूप है और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो समय आने पर हो जाएंगी। बस दोस्तों क्या था, वो राजा ने एक का निर्माण शुरू कर दिया। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। काफ़ी दूर दूर से साधु महात्मा और मज़दूरों को बुलाया गया। लगभग 15 वर्षों 20 वर्षों के बाद उस मंदिर का निर्माण जब पूरा हुआ तब राजा बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि
उनको जो स्वप्न आया था उस स्वप्न में बताया गया था कि आप मंदिर का निर्माण कराइए और मूर्ति के विग्रह रूप का जो रूप होगा वो अपने आप से उनको दिखाई देगा। अब दोस्तों राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर राजा को स्वप्न आया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति का रूप और वो जो विग्रह मूर्ति है वो यहीं आस ही पास है। अब दोस्तों जो राजा थे इंद्रदुम्न, वो समझ गए कि श्री कृष्ण जी की महिमा है और उनकी जो विग्रह मूर्ति है, उनकी जो प्रतिमा है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अब दोस्तों श्री कृष्ण जी ने जो अपना महिमा दिखाई। अब दोस्तों क्या हुआ कि राजा ने क्या किया, बहुत भव्य आयोजन किया और 4 विद्वानों को वहाँ पर बुलाया और 4 विद्वानों में से एक विद्वान को पूर्व दिशा में भेजा, एक को पश्चिम दिशा में भेजा, इसी प्रकार सभी दिशाओं में एक एक विद्वान को भेजा। पूर्व दिशा में जो विद्वान गया था उसका नाम विद्यापति था। वो काफ़ी कम उम्र का था। वो विद्वान पूर्व दिशा की ओर चलता चला गया। बहुत जब रात हो गई तो उसने देखा कि जंगल में बिल्कुल सन्नाटा है और वो वहाँ पर उसकी नींद लग गई। दोस्तों इतने में क्या देखता है कि एक उसको मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। उस संगीत की ध्वनि में इतना मुग्ध हो गया कि उस संगीत की ध्वनि की तरफ चलता चला गया। वहाँ पर देखता है बहुत दूर पर एक पहाड़ी है और वहीं पर एक बाग है। दोस्तों वो वहाँ पर जा कर के आराम करने लगा और उतने में एक उसकी नींद लग गई। जब नींद से जागा वैसे देखा कि एक वहाँ पे शेर है, उसके बगल में टहल रहा है। अब दोस्तों शेर को देख करके वो एकदम घबरा गया। उतने में एक राजकुमारी वहाँ पर आ गई और उसका नाम ललिता था और वो शेर को पकड़ लेती है, शेर को डांटती है कि इधर आओ, और शेर के सर पे अपना हाथ फेरती है और शेर पर बैठ जाती है। अब विद्यापति को लगता है कि ये कोई साधारण महिला नहीं हो सकती है। और दोस्तों उनमें बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो भील राजा है विश्वासु, उनकी पुत्री, इकलौती पुत्री ललिता है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद विद्यापति जो है, क्योंकि ज्ञानी होते हैं, उससे बातचीत होती है तो ललिता बहुत प्रभावित होती है। ललिता उनको अपने घर ले जाती है। और दोस्तों इसी तरह विद्यापति बीमार पड़ जाते हैं तो ललिता उनकी बहुत सेवा करती है। इस प्रकार दोनों में प्रेम हो जाता है और ललिता और विद्यापति दोनों का विवाह कराना चाहते हैं विश्वासु, क्योंकि उसके पिता होते हैं विश्वासु को लगता है कि ये विद्वान लड़का है, इससे हमारी लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। दोस्तों दोनों का विवाह हो जाता है। अब दोस्तों जब विश्वावसु जी का विवाह करा देते हैं तो विद्यापति देखता है कि विश्वावसु जो है लड़की के पिता, ये सुबह जाते हैं कहीं और रात में आते हैं। वो जानना चाहता है कि सुबह जाते हैं और रात में आते हैं, कहाँ जाते हैं। अब दोस्तों उसकी इच्छा बहुत तीव्र हुई तो उसने अपनी पत्नी से ललिता से कहा कि आप ही बताइए कि ये आपके पिताजी कहाँ जाते हैं। तो ललिता ने कहा ये हमारे कुल का एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकती हैं। लेकिन जब विद्यापति ने बहुत ज़्यादा जिद की, कहा कि मैं तुम्हारे ख़ानदान का होने वाला दामाद हूँ, मुझे तो पता ही होना चाहिए, तब ललिता की जिद के आगे विश्वावसु मजबूर हो गए और उन्होंने उसको उस मंदिर का राज बता दिया जहाँ पर जा कर के वो प्रार्थना करते हैं। अब विद्यापति जिद करने लगा कि मुझे भी उस मंदिर पर जाना है और मुझे उसके बारे में जा कर के सब पता करना है कहाँ पर क्या है। लेकिन ये चीज़ उसकी पत्नी विरोध करती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। अब दोस्तों विश्वावसु जो है वो जब लड़की की जिद के आगे मजबूर कर देते हैं तो उसकी आंख में पट्टी बांध करके उसको मंदिर ले जाने पर राज़ी करते हैं। लेकिन जो विद्यापति था वो भी बहुत चालाक था, उसने हाथ में सरसों ले ली और सरसों डालता हुआ चला गया और उसने धीरे धीरे मंदिर का पता लगा लिया। वहाँ देखता है जा करके मंदिर में श्री कृष्ण जी का वो मंदिर होता है और श्री कृष्ण जी के मंदिर की मूर्ति देख करके विद्यापति समझ जाता है कि उसका काम पूरा हो गया और उसको ये मंदिर की मूर्ति चुरा करके अपने राजा को देनी चाहिए। दोस्तों इधर जो घर आकर के विद्यापति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, तो ललिता जिद करती है कि तुम भी चलूँगी, तो वो मना कर देता है कि तुमको नहीं ले जा सकते, मैं अकेले जाऊँगा। दोस्तों इधर विश्वावसु उसके जाने का इंतजाम कर देते हैं और विश्वावसु उसको घोड़ा देते हैं और दोस्तों बस वो रात में जाता है, क्योंकि सरसों के पेड़ बड़े हो जाते हैं और उस सरसों के पेड़ के सहारे वो पहुंच जाता है उस मंदिर में और उस मंदिर की मूर्ति को चुरा करके चला आता है अपने राजा को दिखाने, जो इंद्रदुम्न जी को। अब राजा जब उस मूर्ति को देखते हैं तो फिर उनको स्वप्न आता है कि अरे इस मूर्ति को बनाए किससे जाए, क्योंकि पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए मना किया गया था। दोस्तों तो स्वप्न में आया कि एक लट्ठा होगा बहुत बड़ा जो समुद्र में पड़ा होगा
अब उस लट्ठे के पास से लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ पे लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है, लेकिन लकड़ी का लट्ठा कोई उठा नहीं पाता। तो बहुत बड़ी सेना मंगाई जाती है, पूरी सेना नहीं उठा पाती है। अब उस राजा को इंद्रदुम्न को समझने में देर नहीं लगती है कि ये क्यों नहीं उठ रहा है, क्योंकि ये मूर्ति चोरी करके लाए हैं। इसलिए जो राजा होते हैं निर्धारित करते हैं कि हम मूर्ति को लेकर के विद्यापति के साथ इंद्रदुम्न जी और विद्यापति उस विश्वावसु राजा के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। दोस्तों वो सब विद्यापति जो है वो सब जाते हैं वहाँ पे, विश्वावसु से माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी जो ये मूर्ति है ये इसकी हम लोग बनाना चाहते हैं लकड़ी की मूर्ति। जो हमको स्वप्न आया, उन्होंने स्वप्न बताया, वो आपका सहयोग चाहिए और भव्य मंदिर में इसकी स्थापना हो जाएगी तो आपका नाम हो जाएगा। दोस्तों उधर विश्वावसु राजी हो जाते हैं। अब दोस्तों ये लोग मंदिर लकड़ी जब जैसे ही वो विश्वावसु जाते हैं उस लकड़ी को छूते हैं, तुरंत लकड़ी जो है चलने लगती है, समुद्र में अपने आप वो चलने लगती है। दोस्तों इस तरह क्या होता है कि अब उसको बनाए कौन? अब कारीगरों से पूछा गया तो कारीगरों ने कहा कि हम तो पत्थर की मूर्ति बना सकते हैं, लकड़ी की मूर्ति बना ही नहीं सकते हैं, लकड़ी से मूर्ति बनाई नहीं है। तो दोस्तों उतने में एक विश्वकर्मा जी अपना भेष बदल के आए एक वृद्ध का, और उन्होंने कहा मैं मूर्ति तो बना दूंगा लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति बनाऊंगा तब तक कमरे में कोई नहीं आएगा और मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार वो मूर्ति बनाने चले गए कमरे में। लेकिन जो राजा होते हैं इंद्रदुम्न जी, उनकी जो पत्नी होती है उनसे रहा ना गया। उन्होंने ओट से देखा, जब 15 दिन बीत गए, जब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी अंदर से, तब उन्होंने सोचा कहीं वो बुढ़ा वृद्ध आदमी मर तो नहीं गया, क्योंकि वो खाना भी बहुत दिन से नहीं खा रहा था। लेकिन दोस्तों इतने में वो अंदर प्रवेश कर जाती है। तो अंदर जब प्रवेश करती है तो जो विश्वकर्मा जी होते हैं जो वृद्ध रूप में होते हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शर्त थी कि यहाँ कोई आ नहीं सकता। लेकिन उनकी पत्नी प्रवेश कर जाती है तो मूर्ति में काम अधूरा रह जाता है, उनके हाथ और पैर दोनों बच जाते हैं। तो दोस्तों बिना हाथ और पैर की जो मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है वो श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति है। उसमें आज भी जो अधूरा कार्य है वो पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि जो विश्वकर्मा जी थे वहाँ से चले गए और जो शेष भाग था उसकी स्थापना उसी लकड़ी की मूर्ति में करा दी गई। और दोस्तों कहा जाता है जो भील राजा था, जो उस गुफा में जाकर के मूर्ति को पूजता था विश्वावसु, वो जो था वो उसी का वंशज था जिसने श्री कृष्ण को मारा था, और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके जो अवशेष थे उसको मूर्ति में रख दिया था।